नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, सपनों का आशियाना हो और अपना एक खुद का घर हो, और यह घर और सपनों का आशियाना सजाकर और साकार कर देने वाले और पूर्णिया को सजाने वाले, खूबसूरत बनाने वाले शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं, पैनोरमा ग्रुप्स के निर्देशक संजीव मिश्रा जी। देखिए, ये तो बहुत साधारण है, और इंटरव्यू से पहले जब बातचीत हो रही थी तो संजीव मिश्रा जी ने कहा कि खासा ध्यान ना दिया जाए, साइकिल पर भी चलते हैं हम। तो सबसे पहला सवाल काफी साधारण, और आज पूरा दिन हम आपको देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, यूं ही पैदल चलना और लोगों से मुखातिब होना, बात करना, और खास तौर पर बच्चों के प्रतिभाओं को निखारना, ये सोच कहाँ से आई है? देखिए, हम बचपन में खेल नहीं पाए थे। अच्छा। सच बताओ, हाँ, हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे। अच्छा। मतलब ऐसा स्पोर्ट्स हम लोग खेलते थे जिसमें कोई पैसा ना लगे, जिसमें कहीं हमको अर्थ की जरूरत ना हो। ऐसे गेम खेलते थे। पिट्टो खेलते थे। पिट्टो खेलते थे। तो हम नहीं खेल पाए, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ऐसे बच्चे हैं, हुनरबाज है, गांव में छुपे हुए हैं, जिनको बड़ा मंच नहीं मिल पाता है, जो नहीं खेल पाते आर्थिक अभाव में, ऐसे बच्चे को हम खिलवाए। अच्छा जी, ऐसे बच्चे को हम बड़ा मंच देते हैं और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। जो आपने कल देखा, लगभग 7,500 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और 800 बच्चे को लगभग हमने प्राइज दिया। 30 लाख रुपए आपने बांट दिया। बिल्कुल, बच्चे जो सफल होंगे, जो हकदार होंगे, उनको तो देना ही है, चूंकि प्री अनाउंस था ये। और ये 62 दिन से गेम चल रहा था। हम लोग 62 दिन से लगातार लगभग 151 आदमी लगे हुए थे। 151? जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि बहुत बड़ा गेम था। हाँ। उसका टाइसीट तैयार करना, सबका टाइमिंग सेट करना, डेट सेट करना, बॉयज गर्ल्स सब किस दिन आ पाएंगे, किस दिन पेपर है, किस दिन फेस्टिवल है, किस दिन जुम्मा है, हर चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग टाइसीट बनाते थे। रात के 1-1 बज जाता था। अच्छा। और हमारी टीम ने काफी मेहनत किया और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करके कल सबको पारितोषिक भी दे दिया। अच्छा सर, आप लोगों के सपनों का आशियाना बनाते हैं, सजाते हैं और पूरा कर आप सौंपते हैं। लोग ऐसे तो कहते हैं कि बिजनेस बिल्डर, और बचपन से हम सुनते आए, बिल्डर जो होते हैं काफी अमीर होते हैं, बिजनेस के लिए आगे सोचते हैं, पैसा कमाना सोचते हैं। आप पूर्णिया को खूबसूरत बनाने में लगे हैं, आप बिहार को खूबसूरत बनाने में लगे हैं। पैसा कमाने का शौक नहीं है क्या? आप कैंपस को टूर कराइए। क्या, देखिए, पैसा कमाना ठीक है, वो मैनेजमेंट है। पैसा सब चीज नहीं है। पैसा जरूरी है, धर्म करने के लिए भी धन की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ जो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, वो हम आपके मन से सभी को बोलेंगे आपके माध्यम से, कि जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है उसको बैलेंस करके हम लोग चले। सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो फिर दिक्कत है। पैसा एक ऐसा चीज है ना, जिसका भूख कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। आप 1000 करोड़ रुपए का नेटवर्क बना लीजिए, 10,000 करोड़ का नेटवर्क बना लीजिए, कोई मायने और मतलब नहीं है। यदि हम सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाते, जिस समाज से 10 रुपए अर्न कर रहे हैं, और यदि हम वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, समाज को नहीं लौटा रहे हैं, तो हमको लग रहा है वो मेरा पैसा किसी काम का नहीं है। ये विजन कहाँ से है कि मैं बताऊं, बिहार बनाना है? बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग तो बाहर काम कर रहे थे। जब मैं आया और देखा कि हमारे जो क्षेत्र है, कोसी सीमांचल मिथिलांचल के काफी पीछे है, और खास करके रियल एस्टेट में तो कुछ है ही नहीं। हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया है पूर्णिया को। मैं आपको बताऊं, चूंकि हमारी पढ़ाई लिखाई पूर्णिया से ही हुई थी, और मुझे लगा कि नहीं, हमको पूर्णिया एक ऐसा जगह है जहाँ से हमको शुरू करने की जरूरत है, और हमने स्टार्ट किया है। और 10 साल हम लोगों को पूर्णिया में हो गया है। और आपके जो दर्शक हैं उनको आप दिखाइएगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि आपके पटना में भी नहीं। पटना में भी बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। जो हमने कैंपस को सजाया है, संवारा है, और पूर्णिया वासी को हमने दिया है, इस तरह कैंपस आपके पटना में भी नहीं है। आप जरूर दिखाइएगा पब्लिक को। एक निजी सवाल है, मगर पूछने का मन कर रहा है, और मन जो चीज करे तो पूछ ही लेना चाहिए। आपने नौनिहालों के भविष्य के लिए भी सोचा? आप लगातार कंपटीशन कराते हैं, प्रतियोगिताएं कराते हैं, साथ ही साथ आशियाना, सपनों का आशियाना बनाते हैं। आपने कहा कि आदत है, और लोगों की मदद करना, नौनिहालों का भविष्य संवारना। कभी घर की मुखियाई ने कहा कि भाई जितना कमाते हैं उसका आधा से ज्यादा तो बांट देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, देखिए, वो तो उनको बहुत मतलब नहीं रहता है। उनका कहना है कि हमारी जो जरूरत है पूरा हो जाए, बाकी बिजनेस से बहुत मतलब नहीं उनको। उनका है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार में जो चीज चाहिए, जितना उनको जरूरत है, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत मतलब नहीं। कभी आपने साझा किया कि भाई ये प्रोजेक्ट है और ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ा रहे हैं? उनको पता है कि मैं बोलूंगा भी तो ये सुनेगा नहीं, इसलिए वो बोलती नहीं है। इसलिए वो बोलती नहीं है।
बोलना ही छोड़ दिया। बोलना ही छोड़ा। शुरू शुरू में उन्होंने बोला, जब देखा कि नहीं यदि हम बोल रहे हैं तो उससे ज्यादा कुछ कर रहे हैं ये, जैसे मैं 10 लाख का प्राइज रखा, मना किया, तो फिर अगले साल उसको 15 लाख कर दिए। 15 लाख कर दिए जी, अभी इस बार हमने 30 लाख बांट दिया है। तो उससे बोलने से कोई फर्क नहीं, जो हमको मन में आएगा वो हम करेंगे, ये हमारा शुरू से स्वभाव रहा है। रोक टोक हमें पसंद नहीं है। अच्छा, आज हमने एक खबर चलाया है सर, आप बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार को पूर्णिया बुला रहे हैं और मंच पर तमाम दिग्गज सुपरस्टार पूर्णिया में परफॉर्म करेंगे। सर, इन तमाम दिग्गजों को बुला रहे हैं, तब तो एंट्री फी, हमने खबर चलाया कि फ्री में। अब जो हम कर रहे हैं वो सत्य है ना? फ्री में एंट्री मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी शुल्क नहीं है हमारे यहाँ। जब भी कोई कार्यक्रम हुआ, कितने भी बड़ा स्टार आए हो या और आएंगे भविष्य में, हम लोग कोई चार्ज नहीं करते किसी बच्चों से। इवन की जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हमारे यहाँ, उसका भी कोई एंट्री फी नहीं है, जो कि लाखों रुपए के नाम लेके जाते हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1000 रुपए ले लिया, किसी चीज के नाम पे ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो एंट्री की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ पार्टिसिपेंट से भी हम लोग किसी तरह का चार्ज नहीं करते, जिसको लाखों लाख रुपए का इनाम मिलता है। कुछ भी नहीं, आप सीधा आइए गेट पे, यदि पास संभव हो तो ऑफिशियल पेज संजीव मिश्रा से डाउनलोड कर लीजिए, परोरमा ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, या अखबार का ऑल बिहार लगा हुआ है, ऑल भागलपुर एडिशन लगा हुआ है, अखबार का कटिंग लीजिए, सीधा गेट में एंट्री कीजिए। वो भी ना हो फिर भी आइए, हम लोग वेलकम करने के लिए गेट पे तैयार रहेंगे। बिल्कुल। किनको बुलाया है? ये तुषार कपूर जी आ रहे हैं, मेहमान चौधरी जी हैं, साजिद वाजिद है, एहसान कुरैशी जी है, अमित कुमार है, और सब कई कलाकार हैं जो कल आएंगे। और पूर्णिया में अच्छा कार्यक्रम है, संडे का दिन है, छुट्टी है, शाम में 5 बजे आए और कार्यक्रम का आनंद लें। संजीव मिश्रा इतिहास पर इतिहास रचे जा रहे हैं। पूर्णिया में ऐसा दूसरी दफा हुआ जहां हाँ हॉर्स राइडिंग हुआ है, तो मतलब इतिहास बनाना। आप बताइए, आप जर्नलिस्ट है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कैसा लगा आपको? दिल तो खुश हो गया। हाँ, तो हम भी चाहते, इस बार तो बहुत फर्स्ट टाइम था हमारे यहाँ, हम इसको सेकेंड टाइम में, जैसे कुछ हमने वेद मंत्र का, इसका और ट्रेडिशनल नृत्य अभी जो आप देख रहे थे, झिझिया, सामा चकेवा, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। इस विधा को हम लोग नेक्स्ट ईयर जब करेंगे, क्योंकि हमको याद है जब सिंगिंग और डांसिंग में फर्स्ट स्टार्ट किया था हम लोग, 15 बच्चे आए थे, और आज 500-700 बच्चे एक विधा में आते हैं। कंपटीशन धीरे धीरे टफ होते जा रहा है। ये हॉर्स राइडिंग अभी जाके जब प्राइज लेके जाएगा ना, तो इसका ग्रुप में सर्कुलेट होगा कि फलाना आदमी हॉर्स में गया, हॉर्स राइडिंग में प्राइज लेके आया, तो फिर नेक्स्ट ईयर और भी कंपटीशन बढ़ेगा। ये मैं पिछले 7 साल से देखते रहा हूँ। जिस विधा को हमने ऐड किया है, जैसे पिछले बार मात्र 25 बच्चे थे चेस में, इस बार 450 बच्चे आ गए। अच्छा, तो इस तरह से कंपटीशन बढ़ता है। और मैं नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि यही हॉर्स राइडिंग 200 आपको घोड़ा मिलेगा यहाँ। संजीव मिश्रा इतिहास बनाने आए। देखिए, संजीव मिश्रा सिर्फ अकेले नहीं कर पा रहा है, हमारी पूरी टीम, हमारी कंपनी के जितने मेंबर्स हैं, पूर्णिया सीमांचल के जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं और हमको मोरल सपोर्ट करते हैं, मोरली सपोर्ट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ, हम अकेले क्या कर पाते हैं, अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। संजीव मिश्रा पूर्णिया और सीमांचल को जन्नत की तरह खूबसूरत, हालांकि जन्नत किसी ने देखा नहीं, खूबसूरत बनाने में क्यों लगे हैं? इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण यही है कि हम रहें ना रहें, बिहार बढ़ के रहेगा। ये ललित बाबू का स्टेटमेंट था समस्तीपुर में। अब जब वो शहीद होने से पहले उनका लास्ट स्पीच था समस्तीपुर में, तो उन्होंने दिया था स्पीच। वो आप चूंकि उन्हीं के जिला के हैं, उनके घर के बगल में मेरा घर है और हमारे समाज से वो आते थे। उनका एक स्टेटमेंट था, हम रहे ना रहे बिहार बढ़ के रहेगा। तो मेरा स्टेटमेंट, हम रहे ना रहे मिथिलांचल बढ़ के रहेगा। अच्छा, जो आपने ई होम्स पनोरमा अभी जो सोसाइटी आपने बसाया है, बड़ा है, पैदल चलने में तो पाँव भी दर्द कर जाता है। सुविधाएं क्या क्या इस सोसाइटी के लोगों को मिलने जा रही है, जो काफी हाईटेक है, अन्य सोसाइटी में तो बिल्कुल नहीं होता? देखिए, 151 सुविधाएं हैं। 151? मैं गिनाने लगूं तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन मैं नट सेल में बता देता हूं। हमने ऑटोमेशन, 7 लेयर सिक्योरिटी और जो इंटरनेशनल एमिनिटीज है वो हमने इस होम्स में दिया है। अभी देख रहे लाइट ब्लिंक कर गया और हाथ किए तो फिर ऑन ऑफ, ये ऑटोमेशन है। अच्छा, तो जरूरत है, जैसे हम अभी मोशन सेंसर लगा हुआ है, हम लोग हाथ पर नहीं हिलाएं तो वो ऑफ हो जाएगा, और जैसे हमने हाथ हिलाया तो देखिए लाइट आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी सेविंग है, सिक्योरिटी भी है। ये जो ग्लास लगा हुआ है, ग्लास ये सिक्योरिटी ग्लास है, इसको आप ब्रेक करके अंदर नहीं आ सकते। आप नोटिस नहीं किए, इसमें कोई ग्रिल नहीं है, जबकि ग्राउंड फ्लोर है। हमने कोई ग्रिल नहीं लगाया, लेकिन आप आके हमको ईटा से तोड़ के दिखा दीजिए, हम समझ जाएंगे। अच्छा, ईट से आप मारिए, हेलीकॉप्टर भी उतार देंगे आप। बिल्कुल। आप ही के जो हेड हैं, ऑल इन ऑल हैं, हमारे बड़े भाई ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने इंटरव्यू किया था हमारा, और
उन्होंने हेलीपैड की बात करी थी, मैंने उनको बताया था जब अगले साल आएंगे तो आपको हेलीपैड भी मिलेगा यहाँ। और एयर एम्बुलेंस का भी फैसिलिटी देंगे। हमारे यहाँ जो लोग हैं इनको कोई खुदा न खास्ता कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए। संजीव जी, कल जो बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, बॉलीवुड के कई कलाकार पूर्णिया पहुंच रहे हैं, ऐसे में भीड़ तो काफी संख्या में उमड़ेगी, यूं कहें कि जनसैलाब उमड़ जाएगा। फिर 50,000 लोग आएंगे लगभग, 50,000 लोग आएंगे लगभग। फिर तो व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। सब है, कुछ नहीं व्यवस्था चरमराएगा। हमारी सारी सिक्योरिटी है, 400-500 तो गार्ड है, 400-500 गार्ड है, पुलिस की व्यवस्था है, प्रशासन है, हमारे अपने वॉलंटियर्स है, कंपनी के लोग हैं, लेडीज है, जेंट्स है। सिक्योरिटी में हमने बाउंसर्स भी हमने बुला रखा है, बदमाशी करेगा तो उसका भी व्यवस्था है, उसका भी व्यवस्था है। सब मैनेजमेंट हमारा टाइट है, जगह जगह कैमरा लगा हुआ है। हमने ड्रोन से हम हर जगह मॉनिटरिंग करेंगे। और लेडीज बाउंसर भी है और जेंट्स बाउंसर भी है। अच्छा, तो मतलब आपको प्रोग्राम देखना है, आप अच्छे तरीके से देखिए, आप बदमाशी नहीं कर सकते। तो 50,000 लोगों के लिए व्यवस्था तो करनी होगी। आप देख लीजिएगा कल का मैनेजमेंट, और एक कुर्सी तक नहीं टूटता हमारे कार्यक्रम में। फिर इतिहास किसी भी तरह का एक सीटी तक नहीं बच सकती। सीटी बजाएगा तो वो उसी में से निकल जाएगा, उसको साइड कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ इस तरह का, चूंकि हमारे यहाँ देखिएगा आप, सबसे आश्चर्य लगेगा कि इतनी भीड़ में 50% प्लस महिलाएं रहती है। 50% प्लस? जैसे आप भागवत गीता कथा सुनने जाते हैं तो आपको जेंट्स कम मिलेगा, लेडीज ज्यादा मिलेगी। वैसे हमारे कार्यक्रम में कल मिलेगा आपको। ये बॉलीवुड का कार्यक्रम है, लेकिन महिलाएं की संख्या ज्यादा मिलेगी आपको। कोई कह रहा था कि भोजपुरी कलाकार अगर आ जाते तो चार चांद, तो हम यही सवाल पूछना भी चाह रहे थे। कभी नहीं बुलाए हैं और हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये फैमिली का कार्यक्रम है, अपने फैमिली और बच्चे के साथ बैठ के देखते हैं। और जितने भी लोग हमारे मेंबर्स हैं, रहने वाले हैं, सोसाइटी में कार्यक्रम हो रहा है, कोई फील्ड और मैदान में नहीं हो रहा है। तो हम सोसाइटी में कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ पब्लिक रह रही है, जहाँ हम रह रहे हैं। तो हम इस तरह के कलाकार को कभी नहीं बुलाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल एक कार्यक्रम होता है, चलो ठीक है, कॉर्पोरेट कार्यक्रम है, एक परिवार का कार्यक्रम है। क्योंकि कल हम सभी मेंबर्स को चाबी भी देंगे जो हमारे यहाँ घर बुक कराए हैं। तो कल का बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है। कल बड़ा खुश होते हैं जब हम चाबी देते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, जो हमारे बायर्स हैं, जो हमारे अलॉटीज हैं, उसको हम लोग कल चाबी भी देंगे। कल कितने लोगों को चाबी? 450 फैमिली को चाबी देंगे। 450? जी बिल्कुल। मतलब संजीव मिश्रा आए हैं इतिहास बनाने और इतिहास रचते जा रहे हैं। 50,000 से अधिक लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार को पूर्णिया बुला लिया, और फिर 450 से संजीव मिश्रा नहीं बना रहा है, इतिहास पैनोरमा ग्रुप बना रहा है। और पैनोरमा ग्रुप का हम जस्ट एक शुरुआत हमने किया था। अब अकेले पैनोरमा ग्रुप संजीव मिश्रा का नहीं है, ये पूरे सीमांचल और मिथिलांचल का पैनोरमा ग्रुप होगा, क्योंकि सब कोई मदद कर रहे हैं पैनोरमा ग्रुप को, और सभी के मदद से ही पैनोरमा ग्रुप इतना कुछ कर पा रहा है। नहीं तो जिस आदमी के पास खुद का घर नहीं था रहने के लिए, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। हमारे पास मकान नहीं था रहने के लिए। अच्छा। और जब बारिश होती थी तो बिछावन में पानी गिरता था। अच्छा। हम उस घर से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना सकते थे, इतना बड़ा कंपनी कैसे बना सकते थे? लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते, लोगों का ब्लेसिंग्स नहीं मिलता, तो शायद हम नहीं कर पाते। कभी ऐसा सिचुएशन आया जिस वक्त, क्योंकि आप कह रहे हैं कि घर नहीं था, घर से पानी टपका करता था, तो कभी ऐसा सिचुएशन आया जब संजीव मिश्रा को लगा हो कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, चलो लौट चले? नहीं, जब हम फेल भी कर गया था हमारा एक प्रोजेक्ट, मुझे याद है, फेल मतलब टेम्पोररी कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो हम घबराए नहीं, हम नया प्रोजेक्ट बगल में खड़ा कर दिया। अच्छा। एक प्रोजेक्ट में मेरा लगभग 10-15 करोड़ रुपए लग गया। अब मुझे लगा कि अब प्रोजेक्ट टेम्पोररी हमको कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा, तो जस्ट बगल में हमने 1 किलोमीटर बगल में दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और सारे बायर्स को वहां शिफ्ट कर दिया। और सबको हमने क्या किया, उसमें दिन रात काम करके 1 साल के अंदर उसमें शिफ्ट करवा दिए। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब हमारे बायर्स को भी डरने की जरूरत नहीं है, ना डरते हैं, वो सीधा बोलता है संजीव मिश्रा है तो चलो बना ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो घर। कभी टूटे नहीं टूटने देंगे। हमारी प्रयास यही है। हम बीमार भी रहते हैं, 102 डिग्री फीवर रहता, फिर भी हम टेबलेट खा के काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा फुल टाइम है, इसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। हम 100% अपने काम को देते हैं, अपने वर्क को देते हैं। कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। मेरा ही एक ऐसा ऑफिस है पूरे बिहार में, लग रहा होगा, छठ, दिवाली, होली, ईद, बकरीद, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, सब दिन खुला रहता। कभी भी आप जाके चेक कर लीजिए। आगे क्या कुछ नया हम बताएंगे आपको, कल मंच के माध्यम से बताएंगे। कल बहुत बड़ा होने वाला है, बिल्कुल सीक्रेट है। कल मंच के माध्यम से बताएंगे, हो सकता है कि आप भी पूर्णिया शिफ्ट कर जाए। बिहार वासियों को और खासतौर पर पूर्णिया वासियों को क्या कहेंगे?
आप सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आशीर्वाद ब्लेसिंग दे करके पनोरमा ग्रुप को यहाँ पहुंचाया है। आपका कार्यक्रम है, आपके पनोरमा ग्रुप का कार्यक्रम, आप लोग आए कल शाम में, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, शाम में 5 बजे, और कार्यक्रम का आनंद उठाए और हमें ब्लेसिंग्स दें। ये है संजीव मिश्रा जी। देखिए सोच और जिस विचार के साथ संजीव मिश्रा जी आगे बढ़ रहे हैं, पनोरमा ग्रुप्स आगे बढ़ रहा है, नौनिहालों का भविष्य उज्जवल हो उसके लिए भी काम कर रहा है। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, भविष्य बनाना उद्देश्य है, और सपनों का आशियाना बनाकर लोगों को सौंपना उद्देश्य है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मगर कल 24 तारीख और फ्री में एंट्री बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकार पूर्णिया में होंगे। आप भी आइए, लुत्फ उठाइए। कैमरे के पीछे गुड्डू जी हैं जो खूबसूरत तस्वीरें और संजीव जी के बहुत ही अच्छे और शुद्ध विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।